हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मेरा नाम है सैफ अली और मजेदार केमिस्ट्री की क्लास में आपका वेलकम है। तो फ्रेंड्स, आज मैं कराने जा रहा हूं आपको क्लास 10th चैप्टर का नाम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। टॉपिक हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, जो कि होगी हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन का वीडियो नंबर 4 या पार्ट 4। और इससे पहले मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस चैप्टर के बारे में काफ़ी कुछ करा चुका हूं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वीडियो देख रखी है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं देखी है तो आप लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप बड़े मन लगा के बड़े प्यार से देखिएगा, वीडियो में आपको सब कुछ मिलेगा। और अगर आपने एक बार अच्छे से वीडियो को पूरी देख ली तो आपको हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन एकदम अच्छे से आ जाएगा, कभी भूलोगे नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Once again, हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो चलो, इसके केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने से पहले हम ये जान ले कि भाई केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करनी क्यों पड़ती है, आखिर क्या माजरा है, अगर हम ना करें तो क्या होगा और करने से हमें क्या मिलने वाला है। ठीक, तो देखो, इससे पहले आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। थोड़ा सा ज्ञान दूंगा इसके ऊपर। देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, या टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। या देखो, एलिमेंट का जो मास होता है, एलिमेंट का मास चाहे वो प्रोडक्ट में हो चाहे वो रिएक्टेंट में हो, वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए किसी भी केमिकल रिएक्शन के बाद। इतनी सी बात समझ में आई? नहीं आई तो और इजी कर देते हैं कि मास के जगह मैं, एलिमेंट के मास की जगह मैं यहां पे कहता हूं नंबर ऑफ एटम। क्या नंबर ऑफ एटम? क्या नंबर ऑफ एटम? नंबर ऑफ एटम शुड बी इक्वल, शुड बी इक्वल। कहां कहां इक्वल होनी चाहिए, किसके होने चाहिए? तो नंबर ऑफ एटम शुड बी इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ रिएक्टेंट और एज वेल एज ऑफ प्रोडक्ट। तो बैलेंस रिएक्शन करने का रीजन यही है कि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करें। भाई देखो, आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना। हम इन्होंने भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया कि भाई टोटल मास हमेशा इक्वल रहेगा, टोटल मास हमेशा इक्वल रहेगा, रिएक्टेंट का भी और प्रोडक्ट का भी। या मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, जब मास खत्म ही नहीं हो सकता, मास ना मास बन सकता है, तो हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए। किसका इक्वल रहना चाहिए? रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का। जब एक केमिकल रिएक्शन हो जाती है, रिएक्टेंट आपको पता है जो आपस में रिएक्ट होती हैं, तो इनका भी मास सेम रहना चाहिए। और जब प्रोडक्ट बनती हैं तो प्रोडक्ट का भी मास सेम रहना चाहिए। या और ज्यादा इजी वे में कहें तो नंबर ऑफ एटम शुड बी इक्वल, ठीक है ना। नंबर ऑफ एटम शुड बी इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट। किसके नंबर ऑफ एटम? एलिमेंट के। ध्यान देना यहाँ पे, किसके? एलिमेंट के। चलो, अब आपको मैं करके दिखाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। बस आप ध्यान रखना, आपसे कोई भी पूछे, बहुत सीधी सा क्वेश्चन होता है, टीचर ज्यादा पूछती है कि भाई करते क्यों है, या बहुत बच्चों को केमिकल रिएक्शन बैलेंस करनी आती है, बहुत अच्छी बात है, पर करते क्यों है ये नहीं पता रहता। ठीक, तो इसीलिए ये पॉइंट आपको दिमाग में रहना चाहिए जब भी आप बैलेंस करो कि भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करवाते हैं, हम इज्जत देते हैं। ठीक, तो चलो अब रिएक्शन को बैलेंस करते हैं ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो। अब देखो, हमें करनी है बैलेंस। बैलेंस का मतलब दोनों तरफ बराबर। ठीक, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ एक रिएक्शन Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। ये क्या है? आई होप आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। रिएक्टेंट। ये क्या है? रिएक्टेंट, क्योंकि आपस में रिएक्ट हो रही है। और ये क्या है? प्रोडक्ट। ये क्या है? प्रोडक्ट। बैलेंस्ड है या नहीं है ये अभी हम बताते हैं। देखो, हम कैसे बताएंगे, ध्यान दो। अगर आपने नोट डाउन करा हो तो मैंने आपको क्या बताया था कि टोटल या नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट के इक्वल होने चाहिए, नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट के। हमें कैसे पता चलेगा? अब देखो यहाँ पे ना आपको इंडिविजुअली
इंडिविजुअली आपको नोट करना है नंबर ऑफ एटम। फॉर एग्जांपल जिंक, जिंक के यहाँ पे नंबर ऑफ एटम कितने हैं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1, यहाँ पे जिंक 1। चलो बन गई बात। हाइड्रोजन इधर कितना है 2, इधर हाइड्रोजन कितना है इंडिविजुअली, ठीक है ना, इंडिविजुअली आपको देखना। सल्फर यहाँ पे कितना है 1, सल्फर यहाँ पे 1, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 4, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 4। तो ये एक बैलेंस्ड रिएक्शन है, ये एक क्या है बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ये एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है जो कि फॉलो कर रही है हमारी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। तो ये बहुत अच्छी बात है और तालियां बजनी चाहिए, मन है तो बजा लो, ठीक। तो ये एक हो गई बैलेंस्ड रिएक्शन जिसमें हमने कुछ छेड़छाड़ नहीं की, कुछ उंगली नहीं की, और ये अपने आप ही क्या है बैलेंस्ड है। कुछ हर कोई रिएक्शन ऐसी शरीफ नहीं होती कि आपको पका पकाया माल मिले, बैलेंस मिले। हम उसमें छेड़छाड़ी करते हैं, अपनी तरफ से नंबर डालते हैं, फिर उसको बैलेंस करते हैं। इजी से चलेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले आपको एक इजी सा रिएक्शन दिखाता हूँ जो कि बहुत फेमस होगी, ठीक है ना, हर जगह आपको देखने को मिला होगा ये, कि भाई अगर आप H2 में O2 को ऐड करो या मिला दो तो बन जाता है H2O, या बन जाता है H2O, बोले तो वाटर। अब इधर हाइड्रोजन 2, इधर हाइड्रोजन 2, सही है। इधर ऑक्सीजन 2, इधर ऑक्सीजन। अब देखो ऑक्सीजन H2O के साथ ही इंडिविजुअली एटम लेना है, देखो ध्यान देना है, ठीक ना, ये दूर लिख रखा तो इसका मतलब मत सोचना गलत। H2O के साथ ही साथ है तो क्या हुआ, इसको बैलेंस नहीं कर पाएगा, हमें इंडिविजुअली देखना, चाहे साथ हो चाहे अकेले हो। तो हाइड्रोजन इधर 2, इधर ऑक्सीजन 1, बेशक से हाइड्रोजन के साथ हो, तो 2 1 हो गया, काम खराब, और ये रिएक्शन हो गई अनबैलेंस्ड। ये रिएक्शन क्या हो गई अनबैलेंस। करना क्या है हमको बैलेंस। अनबैलेंस हो गई तो भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रही है, तो कराएंगे हम, है ना। नहीं हो रही तो हम कराएंगे। कैसे कराएंगे, आपको कुछ भी जादू करना है, कुछ भी करो, मैजिक करो, जादू करो, फलाना ठिकाना कुछ भी करो, आपको बराबरी करानी है। रिएक्टेंट के साइड भी आपको ये पता है ना ये क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर इक्वल होने चाहिए, नहीं कि तोलेंगे तो तोलेंगे भी तो इनका मास इक्वल ही होएगा। चलो ठीक है, तो इधर हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन इधर 2, इधर हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन इधर 1। देखो बड़े आसान तरीके से करा रहा हूं मैं, कोई बड़ा सा टेबल बना के पता नहीं, ठीक है ना। हाँ अब देख लो जैसे बुक में, तो उसमें ना बहुत ज़्यादा टाइम वो कंज्यूम होता है करना, फिर आपको एंड में शॉर्टकट में हो तो शॉर्टकट तरीके से समझो तो शॉर्टकट तरीके से कर भी पाओगे, ठीक। हाँ तो हम क्या कह रहे थे, हमें भाई ऑक्सीजन को भी बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो क्या तरीका है, अब देखो यहाँ पे कुछ रूल नियम कायदे हैं इसके बैलेंस करने के। वो क्या है, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर मेरे को इसको अलग से बैलेंस करना है तो मेरे को इसके नंबर हमेशा लगाने पड़ेंगे आगे, जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट। मुझे इसके आगे हमेशा जितने, जिससे भी ये बैलेंस हो रहा है, जिससे भी जितने नंबर लेके अपने आप को सेटिस्फाई कर पाएगा उतने नंबर मैं यहाँ पे दूंगा। तो हमेशा मैं लगाऊंगा आगे की तरफ, ठीक ना, इधर ना इधर ना इधर। एक पहली बात, ठीक, ध्यान रखना। दूसरी बात, अगर मान लो ये ऑलरेडी यहाँ पे 2 है, तो मैं अगर यहाँ पे 2 लगाता हूँ तो अब ये हो जाएगा 4, मल्टीप्लाई चलेगा, ठीक है ना। क्या होएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई। जब मैंने यहाँ पे कोफिशिएंट 2 लगाया तो ये ऑलरेडी इसके पास 2 था, अब ये हो जाएगा 4। तीसरी बात, अगर मान लो ये ए बी है, ये कोई इस टाइप में है, कोई भी आपका प्रोडक्ट है या कोई भी कंपाउंड इस टाइप में, तो आपने अगर अपनी तरफ से 2 लगाया, नंबर कोई से भी लगा दो, मैं एक सेम नंबर लेके चल रहा हूँ ताकि आपको क्लियर है। तो अगर आप यहाँ पे 2 लगाते हो तो यहाँ पे क्या होएगा, यहाँ पे ए भी 2 माना जाएगा और बी भी 2 माना जाएगा, या बी भी नंबर 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे ऑलरेडी ए भी 2 था तो ए तो 2 ही रहेगा और बी 4 हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रखना बस, और कोई दिक्कत नहीं है, बस फटाफट रिएक्शन बैलेंस होती जाएंगी। तो अब इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना, चलो मैं इसको रेज नहीं करता। तो अब मुझे क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। अब ये ऑक्सीजन है ऑलरेडी ए बी के फॉर्म में, जिसमें ए 2 है बी 1 है। तो मैंने क्या कहा, हमेशा ये एक कंपाउंड है, ये 2 साथ हैं, करना बैलेंस किसको है मुझे, ऑक्सीजन को, मतलब बी को। तो बी को बैलेंस करने के लिए क्या मैं बी के पास लगाऊंगा, ये इसको तोड़ूंगा, ए बी ऐसे समझूंगा, फिर यहाँ लगाऊंगा, नहीं, गलत। जो गलत है वो गलत है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे 2 लगाएंगे, पर यहाँ पे अब 2 लगाते ही बोलोगे अरे ये क्या, हाइड्रोजन तो 4 हो गए। तो होने दो, दिक्कत क्या है, हमारे पास नंबरों का भंडार है, हम बस यहाँ पे
मैजिक है, यहाँ पे किस चीज़ का मैजिक है, नंबर का मैजिक है, बस नंबर का खेल जोड़ है यहाँ पे। चलो मैं नीचे ये नंबर देखो, तुम कंफ्यूज ना हो जाओ, इसको इरेज ही कर देते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 लगाया, ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 लगाया तो ये क्या हो, तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 4 हो गए, ऑक्सीजन अब 2 माने जाएंगे, इधर भी ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4 हो गए तो क्या दिक्कत देगी, नहीं देगी यार। हम यहाँ पे 2 अपनी तरफ से और ऐड कर देते हैं। अब हाइड्रोजन भी 4, ऑक्सीजन 2, इधर हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, क्योंकि ये ऑक्सीजन किसके लिए 2 माना जाएगा, यहाँ पे कोफिशिएंट आ गया है इसीलिए। तो अब मैं इस रिएक्शन को दोबारा लिखूँ तो H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, और अब ये रिएक्शन हो गई है बैलेंस्ड। ठीक है, अभी इस रिएक्शन को बोलेंगे हम बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, जो कि फॉलो कर रही है हमारी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। ध्यान देना किस लिए बैलेंस है, क्योंकि ये फॉलो कर रही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। क्यों फॉलो कर रही है, नंबर ऑफ एटम इक्वल है किसके, एलिमेंट के या कंपाउंड के। अकेला है तो एलिमेंट, ये है कंपाउंड। तो ये सब फालतू की तो बातें नहीं है, दिमाग में रखनी है, पर बैलेंस करते टाइम आपको बार बार नहीं लिखनी। बस कोई पूछ ले, कोई आपको, आप खुद को शाना और आपको बेवकूफ़ समझे तो आप बता देना हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन को क्यों बैलेंस किया जाता है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए। चलो एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि आपको और क्लियर है, पहले आपको खुद ट्राई करना है। तो हम ले लेते हैं एक रिएक्शन Fe2SO4, ठीक है, सॉरी गलती लिखी है, FeSO4। इसको जब भी हम हीट करते हैं तो ये मिलता है हमारा Fe2O3 SO2 प्लस SO3। तो बस आप इसमें बड़े आराम से, बड़े प्यार से, आयरन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे आयरन 2 है, सल्फर यहाँ पे 1 है, सल्फर यहाँ पे 1, तो टोटल प्रोडक्ट की साइड देखो, टोटल प्रोडक्ट की साइड सल्फर कितने हो गए, 2, ठीक है ना, दिख रहा है यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे तो 2, और यहाँ पे 1 है, तो भाई अनबैलेंस्ड है। हमें तो पहले आयरन से ही पता चल गया अनबैलेंस्ड है, पर अभी भी हम देख ले कि भाई बराबरी कहाँ कहाँ करनी है। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे देखो 3 इधर है और 3 इधर है, तो टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए, 6। तो क्या है ये, बैलेंस है अनबैलेंस है, बड़े आराम से कहूँगा, बड़े आराम से आप भी कहोगे कि ये अनबैलेंस है, दिख ही रहा है अनबैलेंस है। तो करो बैलेंस, फिर जब अनबैलेंस है वेट किसका, कर दो फटाक से। तो करना क्या है आपको, आयरन को बैलेंस करना है। गेम में नए हो, नए खिलाड़ी हो, तो देखो सबसे पहले जो अनबैलेंस है, जो आराम से हो रहा है, पहले उसी को बैलेंस करते हैं। भाई आयरन इधर 2 है, मेरे पास इधर कुछ और चाह रहा है, तो बस मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, आयरन के आगे 2 लगा दूंगा। अब जैसे ही मैंने आयरन के आगे 2 लगाया ना, सारा गेम ही पलट गया। कैसे पलट गया, देखो थोड़ी देर पहले आपको बताया था मैंने, यहाँ पे ध्यान देना। अब यहाँ पे आयरन 2 है, S भी 2 है, ऑक्सीजन 2 4 जा 8, नंबर देख लो भाई। यहाँ पे आयरन 2, सल्फर 2, ऑक्सीजन यहाँ पे 6, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो गई क्या, सॉरी मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे ऑक्सीजन 8 हो गए, सॉरी माफ़ करेगा आपने, मे भी आप वीडियो देख रहे हो तो आपने पहले ही नोट कर लियो कि मैंने यहाँ वाले ऑक्सीजन को तो काउंट किया ही। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 3 2 6 सॉरी 3 2 5 5 4 3 8, तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 8 है। रिएक्शन हो रही है बैलेंस भाई, देखो 2 2 8, यही तो चाहिए था मैं, 2 2 8 होगी रिएक्शन बैलेंस, बड़े आराम से होगी, बड़े प्यार से होगी। ठीक ठीक, चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। AgCl को जब हम लाइट की प्रेजेंस में लाते हैं तो ये बन जाता है Ag प्लस Cl2। अनबैलेंस्ड है, दिख रहा है साफ साफ, ठीक है। करना क्या है, यहाँ पे क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, जबकि Ag तो बैलेंस्ड है। तो कुछ नहीं, यहाँ पे हम काम करते हैं, क्लोरीन को बैलेंस करना है। आप भी ट्राई करो, ठीक है, ट्राई कर लिया, ठीक है, आपके पास एक जादू है, आप वीडियो को पॉज करो और
ट्राई करो, मैं रुकूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक, तो क्लोरीन दो, क्लोरीन इधर एक, तो कुछ नहीं करने का भाई, यहाँ पे 2 करने का। अरे बाप रे बाप, 2 कर दी वो, अब मैंने इसके आगे 2 कर दिया, तो एजी भी क्या हो गया, 2 हो गया। तो टेंशन का ही को लेने का भाई, यहाँ पे एजी के आगे 2 लगा देंगे। एजी बोले थे यहाँ पे सिल्वर, तो अब आप देख लो, एजी इधर 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया, एजी 2 हो गया, क्लोरीन भी इधर 2 हो गया, और ये रिएक्शन हो गई बैलेंस्ड। तो फ्रेंड, आई होप मैंने आपको जितना भी कराया, आपको जितना भी समझाने की कोशिश की, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए। कोई भी डाउट है केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने को लेकर, तो आप बेझिझक कमेंट करो। आपका भाई, सर, दोस्त, जो भी मानते हो, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन।